हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और हम यहाँ पर आपके लिए देखिए हिंदी के सेट्स करा रहे थे अपने यूपी बेट के एग्जाम के लिए। यहाँ पर हम 2 सेट्स करा दिए जिनमें हम आपके क्या है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आपका चलिए उसी की सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम आपका आज का 3 सेट्स करेंगे। और देखिए इसके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिशाएँ ही जिनके वस्त्र हैं। ठीक है, मतलब ये एक जिनके लिए हम एक शब्द है उनको उनके क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपके उस पार्ट से क्वेश्चन है इनके लिए एक शब्द है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको हम क्या कहते हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। विशंबर, दिक्पाल, पैगंबर या फिर आपका दिगंबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करके डी से हो जाएगा, दिगंबर। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं या फिर आपके अदर कॉम्पिटिशन्स में आए हुए, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, मुमुक्षु, बहुश्रुतु या फिर आपका युत्सु या आपका मौक्तिक। तो यहाँ पर देखिए युद्ध की जो इच्छा रखने वाला, ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युत्सु। ठीक है, युत्सु यहाँ पर आपका युद्ध की युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो शास्त्र जानता हो। ठीक है, जो शास्त्र जानता हो उसे क्या कहेंगे, जानकार, शास्त्रज्ञ या फिर विद्वान है आपका शास्त्र ज्ञाता। देखिए राइटिंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे, तो आप मैनेज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए जो शास्त्र जानता है उसे हम क्या कहेंगे, शास्त्रज्ञ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। ठीक, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला ए ज्ञानी, बी ज्ञाता, सी ज्ञानवानु या फिर हम उसे क्या कहेंगे, जिज्ञासु। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए है ज्ञानी, ज्ञाता, जिज्ञासु या फिर ज्ञानवान। तो यहाँ पर पूछा गया ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, तो यहाँ पर आपका उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ज्ञाता। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आप इसका ऑप्शन नंबर ज्ञाता। चलिए यहाँ पर नहीं ज्ञाता, एक मिनट यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला है ना, सिर्फ इच्छा रखने वाला मतलब कि जिज्ञासु यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है। जो चित्त के साथ कार्यशील हो के लिए एक शब्द है, दत्तचित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण या फिर आपका चित्तशील। तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्तशील। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। ये सारे क्वेश्चन मिक्स करे हुए हैं आपके कुछ अलग अलग टॉपिक्स के, तो हम आपके यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमें बताना है कि स्त्रीलिंग है। ए पक्षी, केकड़ा, चकोर, गिलहरी। तो आपको देखिए कौन सा है इसमें, जी हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन 6 का डी सी हो जाएगा, गिलहरी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठकुरानी, ठकुरिन, ठकुराइन या फिर आपका ठाकुरे। जैसे आपने सुना होगा ठाकुर का क्या होता है, ठकुराइन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप पहले कोशिश करिए कि अपने आप भी सोचिएगा, उसके बाद ही ऑप्शन यहाँ पर आंसर देखिए। चलिए 7 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दही शब्द है। दही जो शब्द है वह क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। देखिए आप क्या है इसमें, दही हमारा क्या होता है, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु है। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन से हम करा देंगे, तो इसमें इसके बाद आप क्या करें, PDF डाउनलोड करने के बाद इसका मतलब खुद करके देखें, तो आपको जब 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूरी है कि वहाँ पे आपका आएगा एग्जाम में, तो आप भूलेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु है स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग या फिर पुल्लिंग। तो वस्तु आपकी क्या होती है यहाँ पे, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए दया, बी घटना, सी जड़ता या डी बुढ़ापा। तो देखिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पे और पूछा गया आपसे, तो आपका 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए एक है कि आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद ही आंसर देना है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह, सांझ, दोपहर, दिन। तो आपका यहाँ पे आपका 11 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दिन। ठीक है, दिन आपका क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सुबह, सांझ, दोपहर आपके क्या है, तीनों ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या फिर आपका चिड़िए। तो यहाँ पर आपका चिड़िया का बहुवचन शब्द क्या होगा, 12th का ए से हो जाएगा, हाँ बिल्कुल आपका चिड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है एक वचन में, बहुवचन में या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों में या फिर उपरोक्त दोनों में नहीं, मतलब किसी में नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक का आप समझेंगे, प्रत्येक मतलब ईच का शब्द आपका यूज किस लिए होता है, एक वचन के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब एक वचन में। क्वेश्चन 14 है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है।
भारतीयों या फिर आपका भारतीयों। तो यहाँ पर आपका देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी ए बिल्कुल सही होगा, भारतीयों। देखिए बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी गलती ही हमारी क्या है, माइनस मार्किंग नंबर चले जाते हैं हमारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, स्त्रीलिंग शब्द है चना, बाजरा, अरहर या फिर आपका डी ऑप्शन उड़द। तो देखिए स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा अरहर। इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, ठीक है, कई सारे कंपटीशन में देखे गए हैं। तो चलिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।